अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर अबर कदार से मुखातिब है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, हर घंटे हर मिनट सूरत हाल चेंज हो रही है। यानी अजीब डगर पर मुल्क चल पड़ा है। एक लीडर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यानी इमरान खान, उसके बारे में कहा जाता है वो गद्दार है। वो मुल्क के अंदर खराबियां सारी पैदा कर रहा है, उनकी जड़ है। और जो बाहर जाकर मिलते हैं या मुल्क के हवाले से जो बंदर बांट है वो बाहर जाकर करते हैं, वो सारे ठीक है। यानी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर दुबई चले गए हैं। आगे मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और ये सारे मिलकर वहां पर फैसला कर रहे हैं कि क्या बंदर बांट होगी, किसे कितना मिलेगा, किसकी प्लेट में कितना हिस्सा जाएगा, किसे कितना नवाजा जाएगा, किसकी फैमिली को, खानदान को, बेटों को, पोतियों को, सबको कितना दिया जाएगा। यानी इसका जो जो फैसला हो रहा है वो दुबई के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को जो कानूनी मामला थे उनके अंदर उलझा दिया गया है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से टिकटॉक के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि इमरान खान की जो पहली वीडियो टिकटॉक के ऊपर शेयर की गई थी 130 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई है और ये एक ग्लोबल रिकॉर्ड है। ये एक बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड इमरान खान के खाते में आया है। अब इसको बहुत सारे लोग यानी अंडर प्ले कर रहे हैं और वो इसे ठीक नहीं समझते, वो इसको ठट्ठा या मजाक करके उड़ा देते हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि खान साहब को पबजी पर भी जाना चाहिए और पबजी भी खेलनी चाहिए। यानी इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई क्रिकेटर नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है, वो कोई सिंगर नहीं है, बल्कि पहली दफा पाकिस्तान का एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स जिसे बोरिंग तरीन सब्जेक्ट पाकिस्तान में समझा जाता है, पॉलिटिशियन जिसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से की जाती है तो पॉलिटिशियन से की जाती है, ये एक पॉलिटिशियन है जिसकी इतनी ज्यादा मकबूलियत है, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इतनी ज्यादा मोहब्बत उसे की जाती है और ये ग्लोबली एक पॉपुलैरिटी में इमरान खान रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। और मंसूर अली खान साहब ने ठीक कहा है कि वो लोग बेवकूफ हैं जो इस चीज पर तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान टिकटॉक के ऊपर क्यों मौजूद है। ये जो जनरेशन है इन सबको इमरान खान ही सोशल मीडिया पर लाया है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ही इमरान खान सोशल मीडिया पर लाया है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिक्स खुली है, जिसकी वजह से ये मुआशरा खुलकर सामने आया है। हमें समझने में मदद मिली कि असल कौन है, नकल कौन है, दो नंबर कौन है, खराबियां सारी कौन पैदा करता रहा, कौन है जिसने खौफ डाला हुआ था, कौन है जो बदमाश बना हुआ है, कौन है जो सुपर किंग बना हुआ है, कौन है जो असल सेठ है, कौन है जो हम सब के जहनों को कंट्रोल करता है। और उसकी वजह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जब सोशल मीडिया के ऊपर आई तब एक डिबेट शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुई, लोगों ने अपनी राय सामने रखना शुरू कर दी और सारे मामले की कलाई खुलकर सामने आई है। अब खैर उस तरफ आते हैं आके जो निगरान सेटअप है वो क्या होगा, उसके अंदर क्या तरामीमें करने जा रहे हैं, क्या तब्दीलियां करने जा रहे हैं और इन्हें डर क्या है, खौफ क्या है, वो तो आपको बताते हैं। लेकिन लाहौर डूब गया है, पंजाब डूब गया, बारिशों की नजर हो गया, यानी लोगों की बिजली महंगी कर दी गई, लोगों का भुरकस निकल गया। लेकिन इसी दौरान जो निगरान वजीर आला हैं पंजाब के, निगरान तो नहीं है, इलीगली वो अपने टाइम क्रॉस कर चुके हैं, वो अपनी लिमिट को एक्सीड कर गए हैं, लिहाजा वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान की अदालतों की, बदकिस्मती है सुप्रीम कोर्ट की। पाकिस्तान की अदालतें इतनी कमजोर हैं कि उनके सामने आइन आइन रौंदा जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। मैं मार्कंडे काटजू, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा जी अगले साल हमारे मुल्क में चुनाव है। तो मैंने कहा जी क्या पता होता है इलेक्शंस आगे पीछे हो जाए, मामला ठीक ना चले। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है जी, ये हमारी यहां पर आजाद अदालतें हैं, हम लोग फैसले करते हैं, इलेक्शंस का एक टाइम है तो उसी वक्त होंगे, कोई भी यानी कुछ भी हो जाए मुल्क के अंदर ये आगे पीछे नहीं होंगे। यानी वो ठट्ठे उड़ाते हैं पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के। और ये अंदाजा लगाइए मोहसिन नकवी साहब का एक टेन्योर खत्म हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो इलीगल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत कर रहे हैं, उसके बावजूद वो फैसले कर रहे हैं। और अब उन्होंने तो कमाल किया है, 2.3 अरब रुपए की गाड़ियां ब्यूरोक्रेसी में बांटी, कमिश्नर्स में, डिप्टी कमिश्नर्स में, एडिशनल कमिश्नर्स में, उन सबको ऊपर से लेकर नीचे तक 2.3 अरब रुपए की गाड़ियां और उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं। यानी निगरान हुकूमत इतनी लार्जली ब्यूरोक्रेसी को नवाज रही है, सबके सामने नवाज रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाक के नीचे नवाज रही है और हम सब देख रहे हैं। ये रिश्वत है, साफ नजर आ रहा है, ये टेम्परिंग है, साफ नजर आ रहा है, ये प्री पोल रिगिंग है, ये धांधली की जा रही है, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सन्नाटा है, एक खामोशी है, आंखें बंद कर दी गई हैं, मुंह सी लिए गए हैं और जो कुछ हो रहा है उसे कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ठीक कहते हैं कि सबर करें, मुल्क ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन चल रही है और सब सबर कर लें, बस ऐसे ही चलता रहेगा और इसी तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप के लिए नून लीग ने तो जनाब इसहाक डार साहब का नाम दिया है, लेकिन लार्जली क्वेश्चन ये है कि उसके साथ साथ ये भी हुकूमत ये कह रही है कि जो इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 230, जो ये कह रहा है कि निगरान हुकूमत का काम है सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाना। यानी 230 आर्टिकल के मुताबिक निगरान हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ये कर सकती है कि वो इंतखाबात करवा सकती है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल 230 के अंदर तब्दीलियां की जाएंगी, इसमें अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी और सिर्फ इंतखाबात नहीं करवाई जाएंगी, बल्कि निगरान हुकूमत डेली के मामलात भी देखेगी, मुआशी सूरत हाल को भी देखेगी, मईशत के हवाले से फैसले भी करेगी, मईशत के मामलात को भी आगे लेकर जाएगी। तो अगर निगरान हुकूमत 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए होती है
मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 2 महीने तक हो सकती है, तो फिर क्या वजह है कि इस तरह की तब्दीलियां की जाएं? यानी फिर इसका मतलब यह हुआ कि निगरान सेटअप बनाकर या तो उसे प्रोलॉन्ग करना है, या तो उसे लंबा खींचना है, या फिर उसे और ज्यादा एक्सीड करवाना है, और तब तक लंबा खींचना है जब तक इमरान खान को बिल्कुल ही माइनस ना कर दिया जाए, बिल्कुल ही साइडलाइन ना कर दिया जाए। लेकिन क्या ये किसी और की ख्वाहिश है? यानी पॉलिटिकल पार्टी से हटकर किसी और की ख्वाहिश है कि निगरान हुकूमत को इतना लंबा खींचा जाए और ये जो तब्दीलियां हैं अकुशक करके निगरान हुकूमत के हवाले की जाए? यानी अगर निगरान हुकूमत का जो दायरा कार है आप उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर फैसले करें, और उसके बाद टाइम सिर्फ 2 माह का है या 3 माह का है, 2-3 माह में उन्होंने क्या फैसले करने हैं? तो क्यों ये तब्दीलियां की जा रही हैं? तो इसका मकसद बड़ा क्लियर है कि गेम कोई और हो रही है, गेम किसी और तरफ जा रही है, और ये इंतखाबात असल में एक और ट्रक की बत्ती है जो लोगों को लगाया जा रहा है। शायद इंतखाबात नहीं होंगे, या शायद तब तक नहीं होंगे जब तक ये बात कंफर्म हो जाए कि ना तो तहरीक इंसाफ रहेगी और ना ही इमरान खान रहेंगे। अब अहम तरीन बात यह भी है कि जो दुबई के अंदर बंदरबांट चल रही है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के बीच में, उसमें ये डिस्कस हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सिंध तो जरदारी साहब का हो गया, बलोचिस्तान में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनवा देंगे, और ये 2 सूबे सिंध और बलोचिस्तान पीपी के हवाले कर दिए जाएंगे। पंजाब जरदारी साहब ये नवाज शरीफ साहब ये सोचते हैं पंजाब नून लीग के हवाले किया जाए, और पंजाब में अलीम खान साहब को मिलाकर और ये जो बाकी ढकोसला ड्रामा इन सबको भी मिलाकर एकोमोडेट करके पंजाब नून लीग के कंट्रोल में आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा उसे मौलाना फजल रहमान साहब, बीएनपी और बाकी जो अभी परवेज खटक साहब का जो एक बंदर किला शुरू करवाया गया है, इन सबको मिलकर दे देते हैं, और जो मरकज होगा इस्लामाबाद होगा, वो सारे मिलकर चलाएंगे। यानी सब मिलकर, जरदारी साहब भी उसके अंदर शरीक होंगे, नवाज शरीफ साहब भी शरीक होंगे, मौलाना साहब भी शरीक होंगे, उन सबको दे दिया जाएगा। तो बजाहिर ऐसा महसूस हो रहा है सबके लिए विन विन पोजीशन है, विन विन सिचुएशन है। लेकिन एक चीज को ये मिस हैंडल कर रहे हैं, मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, या फिर मिसकंसीव कर रहे हैं कि मे बी एस्टेब्लिशमेंट प्ले अ रोल डेफिनेटली, और उनका रोल क्या होगा? इमरान खान अगेन ही इज इन द गेम। अब थक गया है, उसे पीछे कर दिया आप लोगों ने, थका तो नहीं है, बहरहाल मार दाड़ कर पीछे कर दिया है, बट ही इज इन द क्यू, वो वहां पर मौजूद है, खेल के अंदर मौजूद है। खान को कमजोर कर दिया गया है, बैट शॉट उसे ले लिया गया, बट ही स्टिल इज देयर। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।